Good morning friends. I am Praful Kumar Tandon and I am going to start biology class on the topic of structural model of plasma membrane. Structural model of plasma membrane. तो हम लोग जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल कैसे स्थापित हुआ। अभी जो हम लोग बाइलेयर स्ट्रक्चर जानते हैं तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या खोजा, एक प्रोग्रेसिव वे में उसका आविष्कार किया गया। तो तीन तरह के मॉडल हमारे सामने आते हैं। पहला मॉडल है द लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल, लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल। दूसरा मॉडल है सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। तीसरा मॉडल है माइसिली मॉडल। तो ये तीन तरह का मॉडल हमें मिला। सबसे पहले लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? दो साइंटिस्ट का नाम आता है जिसको हम लोग याद करेंगे OG, O फॉर ओवरटोन मॉडल, ओवरटोन मॉडल। दूसरा साइंटिस्ट का नाम है ग्रॉटर एंड ग्रैंडल, ग्रॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल, ग्रॉटर एंड ग्रैंडल मॉडल। सैंडविच मॉडल किसने दिया है? तो इसके साइंटिस्ट के नाम है डैनियल एंड डेविसन, डैनियल एंड डेविसन। दूसरा है रॉबर्टसन। तीसरा है लेनिंजर। और चौथा है जो अभी हाईली एक्सेप्टेड है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। और एक माइसिली मॉडल है जिसको ग्रीन साहब ने दिया था, ये हम लोग अभी स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग सिर्फ फ्लूइड मोज़ैक मॉडल तक स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ओवरटोन मॉडल, फिर ग्रॉटर ग्रैंडल। दोनों ने किस तरह का मॉडल दिया है? सिर्फ लिपिड मेम्ब्रेन बताया। इन दोनों का बेसिक बात ये है कि इन दोनों ने सिर्फ इतना बताया कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स का बना हुआ है। ओवरटोन और ग्रॉटर एंड ग्रैंडल ने क्या बताया कि हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ लिपिड्स का बना हुआ है। जबकि जैसे ही सैंडविच मॉडल में आते हैं तो यहाँ बताया गया कि सैंडविच मतलब एक ऊपर से लेयर, एक नीचे से लेयर, बीच में कुछ कंप्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा गया, डैनियल एंड डेविसन ने बताया कि हाँ, यहाँ पे प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन्स। और बीच में क्या हो गया? लिपिड्स। तो क्या ये एक सैंडविच का स्ट्रक्चर ले रहा है? यस, इट टेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ सैंडविच। तो तीनों या चारों साइंटिस्ट ने एक एक करके अलग अलग तरीके के सैंडविच मॉडल को इनहेंस किया। सबसे पहले ये प्रोटीन्स बताए, ठीक है। फिर रॉबर्टसन ने PLP मॉडल दिया। फिर लेनिंजर ने बताया कि इस मॉडल पे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है। तो सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया कि हमारे मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है? इट वाज डिस्कवर्ड बाय लेनिंजर। फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ये 1972 में किसने दिया? निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन साहब ने ये मॉडल दिया, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल, जिसमें कहा गया कि जिस तरह नदी में एक बर्फ तैरता है तो पानी को यहाँ पे लिपिड्स माना गया। The water in the sea is compared with the lipids, whereas the iceberg is compared with the protein. जिस तरह एक ओशियंस में, ओशन के पानी में एक आइसबर्ग तैरता है, उसी प्रकार हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स के ओशियंस में, लिपिड को ओशियन बना दिया और उस पर कौन तैर रहा है? प्रोटीन्स। दिस स्ट्रक्चर या दिस मॉडल वाज गिवन बाय फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। Scientist name is Singer and Nicolson
when he was working on membrane of RBC in 1972. एक एक करके अगर हम लिखें ओवरटोन मॉडल के बारे में, तो ओवरटोन said that membrane is made up of lipid because lipid soluble substance can easily pass through it. ओवरटोन साहब ने सिंपली क्या किया, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लेयर लिया, चमड़ी लिया किसी भी एनिमल का, और एक ऑयल को पास करवाने की कोशिश की। ऑयल देखा गया कि उस लेयर से, उस स्किन से पास कर गया, जबकि वाटर पास नहीं किया। तो इतना तो कन्फर्म है कि लिपिड से वही चीज़ क्रॉस कर सकता है जो लिपिड सॉल्युबल, जो लिपिड में घुल के अंदर पास कर जाए, वही ना एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे जा सकेगा। तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये था कि हमारा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सिंपली लिपिड का बना हुआ है, बस, इसमें और कुछ नहीं बना। ठीक है। ग्रॉटर एंड ग्रेंडल साहब ने बताया कि लिपिड्स कैसा दिखता है, लिपिड्स का स्ट्रक्चर क्या है। तो लिपिड्स का स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बताया, यस देयर इज वन हेड एंड वन टेल, हेड एंड टेल। हेड एंड टेल ऑफ लिपिड के बारे में सबसे पहले कौन बताया, हेड एंड टेल के बारे में कौन बताया, ग्रॉटर एंड ग्रेंडल। तो ये हो गया आपका लिपिड मेम्ब्रेन मॉडल। नेक्स्ट मॉडल पे आएंगे तो सबसे पहले हमको सैंडविच मॉडल मिलेगा, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल। तो ये कौन दिया, डेनियल एंड डेविसन। He said lipid membrane is symmetrical. लिपिड मेम्ब्रेन कैसा है, सिमेट्रिकल है। लिपिड मेम्ब्रेन इज सिमेट्रिकल, और इसका लेंथ, द डायमीटर ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन, he also said about alpha helical structure of प्रोटीन्स। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी साइंटिस्ट ने प्रोटीन्स का जिक्र किया हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उस साइंटिस्ट का क्या नाम था, डेनियल एंड डेविसन। फॉर द फर्स्ट टाइम एनी साइंटिस्ट टोल्ड अबाउट द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसा है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो ये आपका रह गया प्रोटीन्स, ऊपर भी और नीचे भी, क्योंकि हमको सैंडविच मॉडल बनाना है। कौन सा मॉडल है, सैंडविच मॉडल। और इन बिटवीन द प्रोटीन लिपिड्स आर प्रेजेंट, इन बिटवीन द प्रोटीन्स लिपिड्स आर present, in between the proteins lipids are present. It is alpha helical protein, alpha helical protein। ये भी आपका क्या है, अल्फा हेलिकल प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर बन गया पी एल एल पी, प्रोटीन लिपिड लिपिड प्रोटीन। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग सैंडविच मॉडल, गिवन बाय डेनियल एंड डेविसन। लेकिन रॉबर्टसन ने क्या बताया, रॉबर्टसन ने बताया कि नहीं, ये जो मेम्ब्रेन है इसको सिमेट्रिकल क्यों बताया
होता है, सिमेट्रिकल क्यों होता है? ऊपर जैसा दिख रहा हो नीचे भी वैसा ही दिख रहा हो, तभी उसको सिमेट्रिकल कहते हैं। तो डैनियल एंड डेविसन ने जब चेक किया उसको दिखाई दिया दोनों तरफ बराबर स्ट्रक्चर, जैसा स्ट्रक्चर ऊपर वैसा स्ट्रक्चर नीचे, इसीलिए से इसको सिमेट्रिकल बोलता है। बट व्हेन रॉबर्टसन वाज डूइंग एक्सपेरिमेंट ही सॉ लिपिड मेम्ब्रेन एसिमेट्रिकल, उसको ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर बराबर नहीं दिखाई दिया। ओके, ये ऑल्सो सेड अबाउट PLP मॉडल, क्योंकि उन्होंने लिपिड एज ए सिंगल यूनिट माना, सिंगल यूनिट। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिपिड को दो यूनिट माना गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, बट रॉबर्टसन ने लिपिड को सिंगल यूनिट माना। तो डायग्राम बनाते हैं, तो ये आपका अपर लेयर प्रोटीन्स के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि एसिमेट्रिकल होगा, और यहाँ पे लिपिड्स बनाते हैं। तो ये P, ये L, ये कंप्लीट L लिपिड्स, सिंगल यूनिट ऑफ लिपिड, यहाँ पे P। इसको प्रोटीन्स यहाँ पे 25 एंगस्ट्रॉम माना, लिपिड्स 35 एंगस्ट्रॉम माना, और फिर प्रोटीन्स को 25 एंगस्ट्रॉम माना। तो टोटल 75, ये भी कैलकुलेट 75 एंगस्ट्रॉम गिवन बाय रॉबर्टसन। तीसरा लेनिंजर, तीसरा जो है वो लेनिंजर ने बताया। लेनिंजर ने क्या बताया? लेनिंजर वही मॉडल है, सैंडविच मॉडल जो गई है लेनिंजर मॉडल। लेनिंजर साइंटिस्ट ने क्या बताया? कार्बोहाइड्रेट्स आर also seen on upper part of membrane, upper part of membrane, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अपर सरफेस पे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स देखा in the form of glycolipids and glycolipids and glycolipids। Now fourth model क्या है? fluid mosaic model। Fourth model is fluid mosaic model, ठीक है। तो दिस वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 में ये मॉडल दिया गया, एंड इट इज एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका डायग्राम क्या है देखते हैं। ये है आपका लिपिड्स, ठीक है। तो अगर और नीचे में पेरिफेरल प्रोटीन्स, यहाँ पे आप इंट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बना सकते हैं।
इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल डायरेक्ट लिपिड्स पे अटैच होता है, इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। इसको क्या कहेंगे? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये कौन सा लेयर है? लिपिड बाइलेयर। आरबीसी में हम एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं फॉर द स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीसी के लिए एक प्रोटीन पाया जाता है ऑन द इनर मेम्ब्रेन, इसका नाम है स्पेक्ट्रीन प्रोटीन। तो ये मॉडल किसने दिया है? आपका सिंगर एंड निकोलसन है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है? सिंगर एंड निकोलसन। इसका स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर। यहाँ लिपिड आपको दिख रहा है, पोलर हेड एंड नॉन पोलर टेल। यहाँ पे देखिए एक प्रोटीन है जो अपर पार्ट से लोअर पार्ट आ रहा है, इसको हम लोग ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कहते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन, एक लेयर से दूसरे लेयर को आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लेयर से स्टार्ट हुआ लेकिन बीच में ही रुक गया। यहाँ भी देखिए एक लेयर से स्टार्ट हुआ, ऊपर तो गया ही नहीं। इंट्रिंसिक प्रोटीन, ये प्रोटीन फिक्स होते हैं, ऐसे प्रोटीन फिक्स होते हैं मेम्ब्रेन में, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स सिर्फ और सिर्फ बाहर पाए जाते हैं, दोनों तरफ हो सकते हैं लेकिन आउटर साइड पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। अगर कुछ ग्लूकोज पार्ट डायरेक्टली किसी प्रोटीन पर अटैच होते हैं, ऐसे प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। ये आपका प्रोटीन है, इस पे ग्लूकोज ऐड हो गया बहुत सारा, इसको प्रोटीन कौन सा कहेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर लिपिड्स पे ग्लूकोज ऐड हो जाए, इसको क्या कहेंगे? ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें कि लिपिड्स को क्वासी फ्लूइड बताया गया। क्वासी फ्लूइड, क्वासी मतलब होता है सेमी, लिपिड कैसा है? सेमी फ्लूइड है। सो दैट प्रोटीन्स मूव ऑन क्वासी फ्लूइड लैटरली। प्रोटीन्स जो है क्वासी फ्लूइड पे कैसे मूव करेगा? लैटरली मूव करेगा, ठीक है। तो ये आपका सिंगर निकोलसन मॉडल हो गया। इसको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे आपने ओशियंस में आइसबर्ग को फ्लोट होते हुए देखा, एक ओशियन है जहाँ पे पानी भरा हुआ है, जिसके ऊपर आइसबर्ग आपने देखा होगा, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये आपका ओशियन है और यहाँ पे आपका आइसबर्ग है, बर्फ का टुकड़ा। तो यही सिस्टम हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। ये लिपिड माना गया, इसको हम लोग क्वासी फ्लूइड कहते हैं, मतलब सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड कौन है? ये लिपिड है, ठीक है। और इसी के ऊपर आइसबर्ग फ्लोट कर रहा है, ये कौन है? पेरिफेरल प्रोटीन। कैसे मूव करता है? ये लैटरली मूव करता है, इधर ये लैटरली मूव ऑन क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स, ठीक है। दिस इज द मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन गिवन ऑन सैंडविच मॉडल इन 1972। थैंक यू फ्रेंड्स।